स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और आपका मनी एंड बैंकिंग का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि डीडीयू का है। और आपका जो सेमेस्टर है इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें कि इवेंट सेमेस्टर का बता रहे हैं आपको। इवेंट सेमेस्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और सेमेस्टर का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो फिलहाल में जो आपका सेमेस्टर है, अभी आपका क्या होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है। तो इसलिए जो पास्ट ईयर पेपर है जो 2024 में और 25 में हुआ था, इसका हम आपको जा रहे हैं कराना सोल्यूशन। और बेसिकली जो क्वेश्चन का आंसर सही है हम बस वही बताएंगे। और जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अपना, जिसमें हम यूनिट वाइज कवर करेंगे टॉपिक सारे, जो वहाँ से यूनिट वाइज हम कवर करेंगे। जहाँ पे आपका 8 यूनिट है और 8 यूनिट को हम एक यूनिट में, जैसे कि 8 यूनिट है तो आपका 8 इंटू 1 कर देंगे, मतलब 8 यूनिट लगेगा इसको कवर करने में। तो हम स्पेसिफिकली करेंगे क्या, बेसिकली आपका जो यूनिट है उसको हम एक एक यूनिट में सारा, जैसे कि जो आपका सिलेबस पैटर्न है उस पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर आएंगे और एक वीडियो में एक यूनिट खत्म कर देंगे। तो इसलिए आपको काफ़ी आसानी होगा और मैक्सिमम 15 to 20 मिनट के अंदर में सारा वीडियो रहेगा, ताकि आप लास्ट टाइम पे अच्छे से देख सकें। तो फिलहाल के लिए जो आपका जो सोल्यूशन है फोर्थ सेमेस्टर का बीए का, आज हम वो कराने जा रहे हैं, ताकि आपको काफ़ी क्या करें, काफ़ी हेल्पफुल हो। और ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको स्किप मत करिएगा और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा 24-25 का पेपर है, इको 302-203 का। और आपको हम बता दें कि जो आपका जो सेमेस्टर है, यहाँ पे जो हम लोग के टाइम पे क्या था कि 203 204 था। तो इन दोनों को कंबाइन करके इसको एक सेमेस्टर कर दिया गया है, मतलब कि इसको एक यूनिट में सब कंबाइन कर दिया गया है। तो अगर आपके पास सिलेबस होगा, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, तो आप वहाँ पे देख लेंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो दोनों सब एक ही है, बस उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया हम लोग के टाइम पे था, और आप लोगों में दोनों टॉपिक को मर्ज करके एक कर दिया गया है। तो बस चीज़ें इतनी ही है। और ये मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है जो CBCS मोड में था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। हिंदी में आप देख लीजिएगा अपना जो है। तो पहला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। जो प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या है, तो ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि जो चीज़ें हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और हिंदी वाले देख लेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द कंटेजेंट फंक्शन ऑफ मनी, कंटेजेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई बोथ बी एंड सी। ए क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड बी जो कह रहा है बेसिक ऑफ क्रेडिट। तो ये चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 वाज गिवन बाय। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका नॉन ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू, जो वैल्यू ऑफ मनी है ये किसके इक्वल है, ये 1/p के इक्वल है, ठीक है, 1/p के इक्वल, ठीक है। एंड चलते नेक्स्ट है, सप्लाई क्रिएट्स स्टोन डिमांड। ये किसने दिया है, ये दिया है जेबीसी ने। किसने दिया है, जेबीसी ने, ठीक। एंड हिंदी में जेबीसी यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, इन फ्यूचर इक्वेशन व्हाट इफेक्ट द प्राइस लेवल ऑफ मनी। कह रहा है कि जो फ्यूचर इक्वेशन है यहाँ पे प्राइस लेवल क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्राइस लेवल होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, जिसमें कि क्या हमारा है, पैसिव मनी होगा, एक्टिव मनी होगा एंड मल्टीपोलर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ठीक है। हम आपको बस डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको भी डायरेक्टली आंसर ही चाहिए होता है। और यहाँ पे बस बता रहा था कि डायरेक्टली पेपर छप जाए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, जो आपको जो यूनिट वाइज कवर करेंगे, वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली करवा देंगे और जो एक्सपेक्टेशन वाला ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैश बैलेंस अप्रोच कार्ड। कैश बैलेंस अप्रोच क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच। क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज अप्रोच। तो इसको आप याद रख सकते हैं एक टिक से कि कैश बैलेंस अप्रोच है तो क्या होगा, कैश कैम्ब्रिज हो जाएगा और अप्रोच तो अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इन कैम्ब्रिज इक्वेशन
इक्वेशन कार्ड जो कैम्ब्रिज क्वेश्चन, इसमें पीक्यू का क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, अगर पेपर में बहुत आएगा, दोबारा फिर आएगा। तो इसमें पूछता है पी इक्वल टू के आर अपान एम प्लस ब्रैकेट में इन द ब्रैकेट सी प्लस एच इन द ब्रैकेट 1 माइनस सी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ के भी पूछता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ थ्योरी है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है क्या है, ये है डिमांड ऑफ मनी है, क्या है, डिमांड ऑफ मनी है। और भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि ये क्या बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सेविंग क्या है, तो ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा है, इन द लॉन्ग रन द शेप ऑफ फिलिप्स कर्व विल बी, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शेप क्या होगा, ये वर्टिकल होगा, क्या होगा, वर्टिकल, सॉरी ये हास्पोस हो गया है, ठीक है, वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द चीप मनी पॉलिसी वाज फर्स्ट सपोर्टेड बाय, तो किसको सपोर्ट किया था, ये किया था किन्स ने, किसने, किन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किन्स के द्वारा, किसके द्वारा, किन्स के द्वारा। रियल बैलेंस इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एसीपीयू। एंड क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डेंजर, इसमें से कौन सा ज्यादा डेंजरस है, तो यहाँ पे होता है स्टेगिफ्लेशन, ठीक है। इसमें जैसे कि क्रीपिंग, वाल्किंग, स्टिक्फिकेशन, हाइपरफ्लिकेशन, ये चीजें आती हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ऐसे गोला भी कर दिया, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका क्या क्या है, इसमें 0 से 10 में क्या होता है, फिर 10 से 20 में क्या होता है, 20 से 50 में क्या होता है, 100 क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, इन इट आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, अगर जो आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन में घटाता तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो कह रहा है कि इट विल इंक्रीज, क्या ये बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय, ये किससे होता है, आरबीआई से होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज एम1 इज कॉल्ड नैरो मनी, ठीक है। नैरो मनी क्या होता है, बॉर्डर मनी क्या होता है, ये चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। एम1 को क्या बोलते हैं, फिर एम2 को क्या बोलते हैं, फिर एम0 को क्या बोलेंगे, एम3 को क्या बोलेंगे, एम4 को क्या बोलेंगे, सारी चीजें यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एम0 को क्या बोलेंगे, एम1 को क्या बोलेंगे, एम2 को क्या बोलेंगे, एम3 को क्या बोलेंगे, एम4 को क्या बोलेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस वाला बैंक है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रॉडर मनी इज कार्ड, एम3 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए अभी बताएं। फिर एम1 को क्या बोलेंगे, नैरो मनी है, एम2 को क्या बोलेंगे, एम4 को क्या बोलेंगे, फिर एम0 को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसमें से क्या है, तो एम4, एम3, एम2, एम1, ठीक। अब कह रहा है कि एम1 प्लस टाइम डिपोजिट कमर्शियल बैंक क्या है, एम3 है, देख लीजिए भाई आ गया ना यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है। फिर कह रहा है कि द क्रेडिट क्रिएशन इज प्रोसेस ऑफ, किसका है, तो ये हमारा है कमर्शियल बैंक, किसका है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करते थे, शिकागो स्कूल से, ठीक है। अब हार्वर्ड स्कूल से कौन बिलोंग करता है, कैम्ब्रिज से कौन बिलोंग करता है, एमआईटी से, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ डी डेल्टा डी इक्वल टू इतना रुपया, फिर इतना रुपया, सॉरी 1000 रुपीज एंड अल्फा 10%, देन क्रेडिट केस में तो ये हमारा क्या है, 10,000 रुपये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अब है 24 पे, मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, तो ये हमारा होता है सीआरआर, क्या है, सीआरआर, ठीक। Question number 25, which type of relationship is founded between the price level P and quantity of money in circulation of Fisher equation, तो ये क्या होता है, ये होगा हमारा पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट इक्वेशन क्रिएशन, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये होता है फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक्स इंक्रीजेस, repo facility is provided by RBI, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, हिल्टन यंग कमीशन इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा है द स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, किससे, द स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, द इंडेक्स नंबर इज क्या, इंडेक्स नंबर को क्या कहते हैं, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ये होता है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 30 है, मनी सप्लाई इज, ये क्या है, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कैश रिजर्व रेशियो इज डिटरमाइंड बाय, किससे रिजर्व होता है, तो ये होता है हमारा आरबीआई से, किस होता है, आरबीआई से। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन ऑफ अबव 50 पर मंथ इज कॉल्ड हाइपरफ्लेशन, क्या है, हाइपरफ्लेशन, ठीक है।
तो ये आपको मैंने बताया था ना कि वाल्किंग क्या, सॉरी एक मिनट, वाल्किंग क्या होता है, हाइपोथेटिकल क्या होता है, गैलोपियन इन्फ्लुएंस क्या होता है, क्रीपिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आप देख लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब हम एमसीक्यू करवाएंगे तो क्या बोलते हैं यहाँ से करवाएंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यही चीज़ है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा जो हमको बताया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, सॉरी एक मिनट, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज, क्या है ये हमारा, क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 34 पर है। ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा कि बैड मनी ड्राइव आउट ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन विच सेटलमेंट रिलेटेड टू किससे, ग्रेसम से ला है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो ग्रेसम का ला है ये किसके बिहेवियर पे होता है, ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी के बिहेवियर पे होता है। ग्रेसम ला ने ला क्यों दिया था, तो ये इसलिए दिया था ताकि जो हमारा नया पैसा होता है उसको हम रख लेते हैं, पुराना नोट को हम बाहर कर देते हैं, चलाने लगते हैं, तो नया लोग क्या जेब कर लेते हैं, जैसे कि, ठीक है। तो ये चीजें थी। ग्रसमला ने इसको किस सन में दिया था, क्यों दिया था इसको, आखिर में देने की जरूरत क्या पड़ी, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये ला दिया, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या है, नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जैसे कि ये गोल्ड करेंसी है, फ्री कॉइनेज है, सी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, लेकिन क्या नहीं हमारा है, मार्केट प्राइस हायर देन एक्चुअल प्राइस, ये हमारा नहीं है, ठीक है। हमारा क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ये डी है, ठीक है, ये डी वाला ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 36 पे, हु रेगुलेट्स द इंडियन करेंसी मार्केट, क्या आपको पता है किसको कौन करता है इंडियन करेंसी मार्केट, नहीं पता है, देखिए हु रेगुलेट्स द इंडियन करेंसी मार्केट, तो इसको करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब पूछा जाएगा कि 1 रुपया का नोट कौन छापता है, ठीक है, फिर सिक्का कौन छापता है, अरे सॉरी सिक्का कौन वो करता है, सिक्का किसके गवर्नमेंट के अंदर आती है, जैसे कि आप पूछ लेगा क्वेश्चन में कि कॉइन कौन प्रिंट करेगा, कौन वो बनाएगा, ठीक है। फिर 1 रुपए का नोट जो है, सॉरी नोट जो है ये कौन बनाएगा, ठीक है। फिर ये किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कि क्या बोलते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बदल बदल करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है 37, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है ऑल, ठीक है, क्या है ऑल, कंट्रोल इन्फ्लेशन है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ है, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब चीज साझी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट, ये किसमें क्या है, तो ये हमारा है रेटोनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। चलते क्वेश्चन 39 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसमें फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है, इसमें से हमारा जो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ये क्या हो गया तब तक, तो इसमें हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसमें फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या नहीं है, तो क्या पूछा है, नॉट ना, तो इसमें है रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इसमें जो रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है ये नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना हम 40 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ गिवन अ पीगू इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसमें से पीगू ने कौन सा इक्वेशन दिया है, तो जो इक्वेशन हमारा है पी इक्वल टू के आर अपॉन एम दे, इसने ये दिया है, ठीक है। अभी ये क्या बोलते हैं, अभी ये जो क्वेश्चन किसने दिया है, ये किसने दिया है, किसने दिया है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1980, 1980 में कितने कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था, तो ये 6, ठीक है, क्या है 6, ठीक है। फिर 14 क्या है, 10 क्या है, 4 क्या है, ये जरूर आप देख लीजिएगा इसको कैसे क्या होता है, आप कमेंट बताइएगा कैसे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, when was the lead bank scheme started in 90 in India, तो लीड बैंक को कब स्टार्ट किया गया था, तो 1969 में, कब किया गया था, 1969 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल बैंक, इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक हमारा है, हमारा जो कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 44 पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या हमारा है, तो ये इसका जो फंक्शन कमर्शियल बैंक का है, प्रोवाइडिंग लोन एंड एसेट डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन एंड एसेट डिपॉजिट, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अकर्ड, ये कब होता है? तो ये हमारा होता है, ठीक है, वेन मॉनेटरी इनकम इंक्रीज, कब? जब मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, कब होगा ज़्यादा? तो ये हमारा जब स्टेगनेशन, जब स्टेगफ्लेशन होता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया M2 इंक्लूड्स, M2 में क्या आता है? तो M1+7 डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, देखिए ये आपका फिर दोबारा आ गया ना यहाँ पे। M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, फिर M4 क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन करीब 3-4 तो मिल ही जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 48 है। द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस्ट ईयर इज ऑलवेज, क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? 100 होता है, क्या होता है? 100 होता है, ठीक है, 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेंसी विच हैज टू बी कंपल्सरी एसेटेड टू द पेमेंट इज, उसको क्या है? लीगल टेंडर है, मतलब जो पैसा हम छापते हैं ना वो लीगल टेंडर है, इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, वही कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉइन। अब स्टैंडर्ड कॉइन से करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए, तो क्या होगा यहाँ पे? जो फेस वैल्यू है ये मेटेलिक वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। मान लो कि जो हम सरकार जो पैसा जब छापती है, तो जो सोना है ना, सोना, जैसे कि 1 किलो सोना इस टाइम पे 45 लाख का मिल रहा है, तो जो आपके पास कागज का नोट है वो 45 लाख के बराबर है। तो यही जो हम गोल्ड रखते हैं ना, तो उसके बाद गवर्नमेंट हमारा पैसा छापती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 203 का है। अब नेक्स्ट वीडियो में 204 बताएंगे आपको, ठीक है। ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो 1 यूनिट का है वहाँ से 50-50 क्वेश्चन के डायरेक्टली हम MCQ करवाएंगे, जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपेंगे, ठीक है। तो अब 50-50 के पैटर्न पे करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इकोनॉमिक माई अभिषेक मौर्य के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर कैसा हुआ और कितने क्वेश्चन आए, आपका जब पेपर हो जाएगा तो वीडियो में जरूर बताइएगा, ठीक है।